अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला और दिलों के राज खूब जानने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनकी तवस्सुल से, जिनके सदक़े में ये सारा जहान बना और जो निज़ाम चला रहा है वही खुदा है। देखती आंखों सुनते कानों मसूद आसिफ का सलाम पहुंचे। आज अपना मौजू शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी दें ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके। आज का मेरा टॉपिक घरों में बोले जाने वाले अक्सर कलिमात जो ईमान को खराब कर देते हैं। काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं यहाँ पर कुछ कुफरिया कलाम आपके सामने रख रहा हूँ जो आम तौर पर हम मुसलमान बहन भाइयों बोल डालते हैं, जिससे उनका ईमान ज़ाया हो जाता है और उनको खबर भी नहीं होती। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि फ़राइज़ अलूम को ज़रूर सुनिए। एक, जैसे कोई मुसीबत में कहता है कि अल्लाह ने पता नहीं मुसीबतों के लिए हमारा घर ही देख लिया है। ऐसी बात नहीं है, ये कोशिश करें ऐसे कलमात अदा ना करें। दूसरा है, या मौत के वक्त कोई कह दे पता नहीं अल्लाह को इस शख्स की बड़ी ज़रूरत थी जो उसको अपने पास इतनी कम उम्र में बुला लिया। ऐसी बात नहीं है। मौत का एक दिन मुकर्रर है, जो उसका दिन, जितने दिन उसके दुनिया में गुजरने हैं वो लाजमी गुजरेंगे। तीसरा है, या कहे नेक लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्दी उठा लेता है, क्योंकि ऐसों को अल्लाह अज़्ज़ व जल को भी ज़रूरत है। अल्लाह ताला को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वही खुदा वहदहु ला शरीक है, उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हर किसी का एक वक्त मुकर्रर है और जो एक सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से चल रहा है। 4, या अल्लाह तुझे बच्चों पर भी तरस नहीं आया। ये कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबसे प्यार करता है, हमारी माओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर मुल्कुल मौत को हमारे ही घर वालों के पीछे क्यों लगा दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। कोशिश करें, अल्लाह से तौबा करें और ऐसे अल्फाज अदा ना करें। अच्छा है, जहन्नम में जाएंगे, वहाँ फिल्मी अदाकार भी तो होंगे, मज़ा आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तौबा करें। क्या पता किसने जहन्नम में जाना है। जहन्नम से बचने की दुआ करें। अल्लाह ताला बहुत गफूर और रहीम है। अक्सर लोग फेसबुक पर इस तरह के लताइफ लिख डालते हैं, ये भी कुफर है, जैसे कि अगर तुम लोग जन्नत में चले भी गए तो सिगरेट जलाने के लिए तो हमारे ही पास यानी दोज़ख में आना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। बहुत ही कुफरिया अल्फाज। कंट्रोल करें, अल्लाह से तौबा करें और अच्छे अल्फाज मुंह से निकालें। 8, आओ ज़ोहर की नमाज पढ़ें। दूसरे ने मजाक में जवाब दिया, यारा आज तो छुट्टी का दिन है। नमाज की भी छुट्टी है। नमाज की छुट्टी नहीं होती। नमाज 5 वक्त की फ़र्ज है, वो अदा करना लाजमी है। इसमें कोताही हमारे ईमान को खतरे में डाल सकती है। किसी ने मजाक में कहा, बस जी चाहता है यहूदी या ईसाई या कादियानी बन जाओ, वीज़ा तो जल्दी मिल जाता है। अरे खुदा के बंदे, वीज़े के लिए कुफरिया अल्फाज बोलना ज़रूरी है? क्या तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा? बेखबर ना हो। सुबह सुबह दुआ मांग लिया करो कि अल्लाह उस वक्त फारिग होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमारी हर वक्त सुनता है। कोई किसी वक्त कोई मुकर्रर टाइम नहीं है। अल्लाह से जिस वक्त मांगे, जैसे मांगे, जब भी मांगे, अल्लाह देता है और वो अपने प्यारों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। खुदा ने हमारे यहाँ बड़ी फुर्सत से हमारे बाल बड़ी फुर्सत से बनाए।
یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. اپنے دل سے دیکھیں اور اللہ کی نظر سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتا ہے اور اس کو جیسے اسے کام لینا ہے اسی طرح اس نے بنایا ہے. زید نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے. بکرے نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ہمارے وقت پر ملتی ہے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں یا کسی کی شان میں گستاخی کریں اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، ان کے بارے میں تو سوچنا بھی گناہ ہے. دنیا بنانے والے کیا تیرا من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی. یہ گانا ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے. کوشش کریں اس کو نہ سنیں اور نہ ایسا سوچیں. حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جانتا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. گناہ گار، سیاہ کار، ہم بد کردار. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستہ رکھا ہے وہی ہمیں عطا فرمائے. میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. اس طرح کے بے شمار گانے ہمارے مسلمان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں. خدا را نہ سنیں اور سیدھے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنی جو اس کی چاہت ہے اس راستے پہ ہمیں چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ گار ہونے سے بچائے، ہمیں ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا چاہیں گے اور اتنا ہی اپنے قریب پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.